नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां एनपीएस के विरोध में कर्मचारी आंदोलन करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां न्यू पेंशन स्कीम का विरोध लगातार हो रहा है। कर्मचारी एक बार फिर उसका विरोध करेंगे। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने ये फैसला लिया है कि 1 अक्टूबर को कर्मचारी घरों में 1 घंटा लाइट बंद रखेंगे, वहीं काली पट्टी बांधकर सभी कर्मचारी काम करेंगे। सोशल मीडिया पर काली फोटो लगाकर विरोध एनपीएस का जताया जाएगा। 1 अक्टूबर को ही सरकार ने एनपीएस लागू की थी। एनपीएस प्रणाली जो है 1 अक्टूबर को लागू हुई थी, जिसके खिलाफ ये प्रदर्शन है और पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं कर्मचारी और इसी मांग पर अड़े हुए हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है एनपीएस के खिलाफ और अब फैसला लिया गया है कि एक बार फिर इस आंदोलन को तेज किया जाएगा, जहां पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने फैसला लिया कि 1 अक्टूबर को सभी कर्मचारी अपने घरों में 1 घंटा लाइट बंद रखेंगे, वहीं काली पट्टी बांधकर काम करेंगे और सोशल मीडिया पर काली फोटो लगाकर भी विरोध किया जाएगा। तो अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा एनपीएस को लेकर। लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग ये सभी कर रहे हैं। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, लगातार एनपीएस का विरोध हो रहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की जा रही है। अभी क्या फैसला लिया गया है 1 अक्टूबर के लिए? जी दिव्या, बिल्कुल देखिए, पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर लगातार कर्मचारी आंदोलनरत है। लगातार जो सरकारी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांग है कि पुरानी पेंशन को जो है वो पुनः लागू किया जाए। 1 अक्टूबर को नई पेंशन योजना की जो प्रणाली है वो शुरू की गई थी, जिसका विरोध लगातार देश भर में कर्मचारी संगठन कर रहे हैं। लगातार कर्मचारी उसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड में भी लगातार इसका विरोध देखने को मिल रहा है। और राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो है कल 1 अक्टूबर को आह्वान किया गया कि सभी जो कर्मचारी हैं वो काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। इसी के साथ ही 1 घंटा अपने घरों में लाइट बंद करके उसका विरोध जताएंगे और फिर उसे जो है सोशल मीडिया पर भी वो पोस्ट करेंगे और एक काली फोटो लगाकर सोशल मीडिया के जरिए भी अपना विरोध प्रदर्शन वो करेंगे। तो इस तरीके से लगातार कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं और लगातार जो है वो मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना जो लागू हो की जाए। ऐसे में अभी सरकार की तरफ से एनपीएस का जब पूरा विरोध जो है देश भर में हो रहा है और लगातार कर्मचारी एनपीएस का विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में यूपीएस लाई गई है। तो ऐसे में वो कर्मचारियों का कहना है कि यूपीएस भी इसी तरीके से है जिस तरीके से एनपीएस है, और कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन ही जो है वो चाहिए और पुरानी पेंशन को जो है वो बहाल किया जाए। ऐसे में अगर पुरानी पेंशन योजना की बात की जाए या नई पेंशन योजना या जो यूनिफाइड पेंशन योजना जो अभी अभी सरकार की तरफ से लाई गई है, तो ऐसे में कर्मचारियों को अगर जो पुरानी पेंशन है उसमें कोई भी टैक्स नहीं देना होता था, उसमें जो पूरी भागीदारी वो केंद्र सरकार की रहती थी, तो ऐसे में कोई भी टैक्स उनका नहीं लगता था और सैलरी के 50 जो उनकी आखिरी सैलरी होती थी उसके 50% उस हिस्सा जो है पेंशन का मिलता था। तो इस तरीके से कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से जो है काफ़ी फायदे भी मिलते थे। तो ऐसे में एनपीएस और यूपीएस में इसमें कई प्रावधान किए गए हैं, जिसमें से एनपीएस की अगर बात की जाए तो एनपीएस में जो कर्मचारी काम करते हैं उनसे भी जो डीए कटेगा वो लिया जाएगा, डीए लिया जाएगा। उसके बाद टैक्सेस भी उसमें है। और पुरानी पेंशन में क्या था कि जो महंगाई बढ़ती, जिस तरीके से महंगाई का भत्ता है वो उसी तरीके से महंगाई अगर बढ़ती थी तो उस हिसाब से पेंशन भी जो है वो होती थी। तो इसलिए कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुरानी पेंशन योजना ही जो है बहाल की जानी चाहिए। ऐसे में सरकार की तरफ से अब इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि हर बार जब भी चुनाव भी आते हैं तब ये मामला और भी अधिक तूल पकड़ता है और ये भी माना जाता है कि हो सकता है कि किसी चुनाव में जो है उनकी इस मांग को मान लिया जाए। तो ऐसे में लेकिन आगे सरकार इस पर क्या कुछ संज्ञान लेती है, उनकी मांगों पर कितना अमल करती है, पुरानी पेंशन योजना उन तक पहुंचाती है नहीं। हालांकि कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को जो है बहाल भी किया गया है। तो इस तरीके से उत्तराखंड की सरकार अब क्या कुछ इस पर संज्ञान लेती है और क्या कुछ जो है आगे करती है, ये अभी देखने वाली बात होगी। अरुण, अच्छा, इससे पहले भी जो है न्यू पेंशन स्कीम को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे। क्या उस वक्त प्रशासनिक अधिकारी
इनके पास पहुंचे थे, इनको कोई आश्वासन दिया गया था, या फिर अभी तक कोई भी प्रशासनिक और शासन का बंदा इनके पास नहीं पहुंचा है? और आगे अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे की क्या रणनीति होगी? जी दिव्या, देखिए कर्मचारी लगातार प्रदर्शन करते हैं, लगातार वो आंदोलन करते हैं और कई बार सरकार को अपना ज्ञापन भी दे चुके हैं। हालांकि उन्हें आश्वासन जरूर मिलता है कि इस पर बात की जा रही है, लेकिन उसके बाद अभी तक ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में कर्मचारी लगातार बड़े प्रदर्शन भी करते हैं, कई बार उग्र प्रदर्शन भी हुए हैं। तो ऐसे में कर्मचारियों का कहना है कि अगर ये मांग नहीं मानी जाती लगातार तो ये प्रदर्शन जारी रहेगा और आने वाले समय में देश भर में उग्र आंदोलन भी जो है वो कर सकते हैं और ऐसे में उसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की होगी। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि सरकार उनकी मांगों पर क्या कुछ संज्ञान लेती है और ये लड़ाई कब तक चलती है, क्योंकि लंबे समय से जब से ही न्यू पेंशन योजना स्कीम जो है वो लागू हुई तभी से लेकर कर्मचारी अभी तक जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में अब आगे इस पर क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है ये भी देखने वाली बात होगी। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उच्च हिमालय क्षेत्रों में ट्रैकिंग के लिए गए पर्यटकों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ज्योतिर्मठ के द्रोणागिरी घाटी में अभी हाल ही में हुए एक ट्रैकर की मौत की खबर थमी ही नहीं थी कि अब नंदानगर क्षेत्र की उच्च हिमालय त्रिशूल पर्वत की तलहटी होमकुंड ट्रैक पर गए एक पर्वतारोही दल के एक ट्रैकर की मौत की खबर सामने आ रही है। दरअसल एक कॉलर ने प्रशासन के अधिकारियों को बताया कि कुछ ट्रैकर नंदानगर सुतोल होते हुए होमकुंड त्रिशूल बेस कैंप ट्रैक गए थे, जहां हेमकुंड से आगे एक ट्रैकर की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। फिलहाल सूचना मिलने के बाद वन विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग की टीम आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देहरादून की पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने नगर और देहात क्षेत्र में चल रहे स्पा सेंटरों पर छापा मारा। इस दौरान पटेल नगर मंडी क्षेत्र में संचालित स्पा सेंटर से 3 पुरुषों और 3 महिलाएं पुलिस को आपत्तिजनक स्थिति में मिली। पुलिस ने स्पा संचालिका समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही मौके से 5 पीड़िताओं का रेस्क्यू भी किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने स्पा सेंटरों में अनियमितता पाए जाने पर 29 स्पा सेंटरों के चालान करते हुए 10,750 रुपए का जुर्माना वसूल किया है। जल संरक्षण और संवर्धन अभियान की शुरुआत ओल्ड मसूरी रोड स्थित स्वामी विवेकानंद के ध्यान स्थल राजपुर बावड़ी से की गई, जहां डीएम सविन बंसल ने सामाजिक संगठनों और जन सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं के साथ राजपुर बावड़ी का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने कहा कि जहां पीएम के आह्वान से देश भर में जल संरक्षण अभियान ने तेजी पकड़ी है, वहीं उत्तराखंड में सीएम धामी के नेतृत्व में जल संरक्षण अभियान में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्राकृतिक धरोहरों और धारों, नालों और नदियों के संवर्धन के साथ ही जल संरक्षण की दिशा में प्रभावी कार्य योजनाओं पर कार्य गतिमान है। साथ ही डीएम ने इस मुहिम को निरंतर बनाए रखने के लिए स्थानीय लोगों से जल संरक्षण की मुहिम से जुड़ने की अपील की है। देखिए, जल संरक्षण की जो मुहिम हमने शुरू की थी लास्ट वीक, उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे देहरादून के समीप जितने भी नेचुरल वाटर सोर्सेज हैं, तो उनके संरक्षण और संवर्धन में हमारे पहाड़ी पेडलर्स एंड अदर सोसाइटल ग्रुप्स निरंतर प्रयास कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं और सजेशंस भी गैदर कर रहे हैं कि उनको स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन ना करते हुए, कोई सिविल वर्क्स ना करते हुए कैसे हम इन वाटर सोर्सेज को रिचार्ज करें, लाइवली रखें, जिससे इनका जो ऐतिहासिक महत्व है और जो जीवन को सपोर्ट करने का इनका पर्पस है वो सर्व होता रहे। तो लोकल कम्युनिटीज़ को जागृत करना एक उद्देश्य है कि वो अपने समीप इस तरह के जितने भी रिवर्स हैं, रिवुलेट्स हैं, नौले हैं, धारें हैं,
एक्वेफर्स हैं उस पर विशेष ध्यान रखें। अब रुक करेंगे कर्णप्रयाग से खबर का, जहां डीएम संदीप तिवारी ने कर्णप्रयाग के भूधसा प्रभावित क्षेत्र बहुगुणा नगर का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने प्रभावितों की समस्याएं सुनी और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि बहुगुणा नगर में भूधसाव के चलते 39 परिवार प्रभावित हैं। प्रभावित परिवारों के बमोथ और ग्वाड़ में विस्थापन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है, लेकिन प्रभावितों का कहना है कि वो विस्थापन नहीं चाहते हैं। भूधसाव से उनके मकानों को जो क्षति हुई है उसका निर्धारित सर्किल रेट पर उन्हें मुआवजा दिया जाए, साथ ही बहुगुणा नगर का ट्रीटमेंट किया जाए। वहीं उपजिलाधिकारी ने बताया कि 39 परिवारों में से एनएच की कटिंग से प्रभावित 4 परिवारों को मुआवजा दिया जा रहा है और एक अन्य परिवार का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जबकि 34 परिवारों को सर्किल रेट पर मुआवजा वितरण के लिए 13 करोड़ 85 लाख का मूल्यांकन किया गया है। सिंचाई विभाग की ओर से बहुगुणा नगर के ट्रीटमेंट के लिए 41 करोड़ की डीपीआर बनाई गई है। नगर का निरीक्षण किया गया मेरे द्वारा और यहाँ जो लोगों ने शिकायतें बताई कि एनएच के काम से जो नुकसान हुआ है, जो यहाँ के लोगों का मानना है, तो उसका एक सर्वेक्षण किया गया मेरे द्वारा। और यहाँ काफ़ी जो है स्थिति खराब देखने को मिली कुछ मकानों की। और मेरे से पूर्व भी जो जिलाधिकारी रहे वो भी यहाँ का निरीक्षण कर चुके हैं और सेक्रेटरी सर का भी निरीक्षण हुआ है और उसके तहत एक ट्रीटमेंट का डीपीआर 41 करोड़ का इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बनाया भी है। लेकिन यहाँ स्थानीय लोगों की मांग है कि उनके मकान ख़राब हो गए हैं, उनका या तो मुआवजा दिया जाए या ट्रीटमेंट किया जाए। तो उसमें मैं अब ऑफिस जाके एक बार स्टडी करूँगा जो लॉजिस्टिक की रिपोर्ट थी और पूर्व में जो सेक्रेटरी सर ने प्रोविजंस रखे थे क्या थे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग जो बीते दिनों से स्वाला में यातायात के लिए बंद था, उसे रविवार को खोल दिया गया है। वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने एनएच के डेंजर जोन स्वाला में एनएच का निरीक्षण किया, साथ ही भूधसाव के स्थायी समाधान के लिए तैयार किए जा रहे प्रस्ताव के बारे में संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने एनएच के मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता को कुछ दिन चंपावत में कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं। और देखिए, टनकपुर से चंपावत जो ये हमारा हाईवे है, जो पिथौरागढ़ भी जाता है, काफ़ी क्रिटिकल है। और आप जानते हैं पिछले 10-15 दिनों से यहाँ पे ऑन एंड ऑफ बहुत बड़ा स्लाइड आ रहा था। हालांकि ये स्लाइड जोन पुराना है, लेकिन इतना डेंजरस नहीं था जितना ये इस बार हो गया है। और कुछ ये ऐसा इसमें है कि सड़क भी नीचे बैठी है और कुछ ऐसा है कि ऊपर से भी मलबा आया है। यहाँ पे एक उल्लेखनीय बात यह है कि कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो इस मिट्टी को लूज करते रहते हैं और बार बार ये गिरता रहता है। यद्यपि एनएच में जो हमारे प्रोटेक्शन वर्क्स हैं, जिनकी लंबी सूची है 30 से 35 के आसपास, उसमें चयनित था पहले से ही। वो काम इसमें शुरू नहीं हो पाया था क्योंकि ज़्यादा मलबा आ गया है। इसको कॉस्ट को थोड़ा रिवाइज किया गया है और इसमें इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई गई। अभी यहाँ पे जो इंजीनियर साहब हैं और टीएचडीसी के भी एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि जो इसका स्लोप है, इसमें ये कुछ इसको स्टेबल करेंगे। इसका जो ढाल है इसको थोड़ा ये घटाएंगे ताकि ये स्टेबलाइज हो जाए और इसमें से जो मलबा निकलेगा उसको सड़क के नीचे की तरफ प्लेस करेंगे ताकि उसको स्थिरता प्रदान। पौड़ी जिले में प्रारंभिक शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का मुख्यालय पौड़ी में समापन हो गया। प्रतियोगिता के दौरान जहां छात्र छात्राओं ने खेलों में दमखम दिखाया, तो वहीं पौराणिक वाद्य यंत्रों की थाप पर नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियों ने समा बांध रखा है। 3 दिवसीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में जिले के 15 विकास खंडों के 1200 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। वहीं जूनियर शिक्षक संघ पौड़ी की ब्लॉक अध्यक्ष ने विजेता खिलाड़ियों को अपनी स्वर्गीय माता सरोजनी रावत की स्मृति में चैंपियनशिप ट्रॉफियां प्रदान की। ये भाव ला रहे कि हमारे जो उत्तराखंड है मतलब बहुत अच्छा है, उसकी संस्कृति पीछे नहीं रहनी चाहिए। जैसे आज आपने कहा कि आजकल के मॉडर्न जमाना तो और क्या कह सकते हैं, मतलब अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना। अच्छी तैयारी रह रही है, मतलब
को ना छोड़ें, अपने पहनावे को, अपने वेश को ना छोड़ें। और जैसे आजकल हो रहा है कि मॉडर्न ज़माना हो चुका है, तो मतलब अपनी संस्कृति को बरकरार रखें और मतलब करें, मॉडर्न करें, पर ये कि अपनी संस्कृति को बरकरार रखें। देखिए 3 दिवसीय जो हमारी प्रतियोगिता थी, प्रारंभिक स्तर की जिला स्तरीय प्रतियोगिता थी, और इसमें हमारे जो पौड़ी जनपद के 15 विकास खंडों से विभिन्न विद्यालयों से दूर दराज के बीरो खाल हो, नैनी डाडा हो, यमकेश्वर हो, बिकरी खाल हो, सभी जो अन्य विकास खंड थे वहाँ से लगभग 1000 से ज़्यादा जो हैं यहाँ पर हमारे छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। और इस 3 दिवसीय में उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और अंतिम दिन आज यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, और सांस्कृतिक जो प्रतियोगिताएं थी उसमें भी देखने को मिला कि हमारे जो अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, दूर दराज के भी अध्यापक अध्यापिकाओं ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत जो है बच्चों के साथ की थी, और बच्चे भी काफ़ी मोटिवेटेड थे। ये निश्चित रूप से प्रेरणा स्रोत हमारे अध्यापक अध्यापिकाएं रहे हैं, और निश्चित रूप से अध्यापक अध्यापिकाओं की जो मेहनत थी इन बच्चों में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, कोई भी खेल हो, और यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, वो निश्चित रूप से दिखाई देती है। हमारे परिवार में ना ज़्यादातर कोई ढोलक बजाता, कोई हारमोनियम बजाता, कोई गिटार बजाता, तो मुझे भी कुछ ऐसा ही करना था कि मुझे हारमोनियम बजाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है हारमोनियम ढोलक वगैरह बजाने का। इसलिए मैंने अपने पापा से सीखा हारमोनियम बजाना, और उसके बाद मैंने कहा इस प्रोग्राम में मुझे ही बजाना है। अच्छा लगा मुझे। हमारा प्रस्तुति तो बहुत अच्छी गई, लेकिन जब हम आए स्टार्टिंग में तो हमें ऐसा लगा कि यहाँ पे तो बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रखे, तो इनका अच्छा होगा। हमें लगा नहीं था हमारा इतना अच्छा होगा, बाकी रिजल्ट बताएगा। और हम विद्या मंदिर स्कूल चैंपियनशिप ट्रॉफियाँ देने की, तो ये तो सागर में एक जब पानी के एक बूंद के बराबर है, और मैं इस प्रकार का सहयोग निरंतर बनाए रखूंगी। और जो मेरे बच्चों ने जो कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, उनमें उनकी जो मेहनत झलक रही थी, मैं उन अध्यापकों को भी लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। असली पुरस्कार के हकदार मेरे शिक्षक साथी हैं, और जो विपरीत मौसम के होते हुए भी उन्होंने जो है बच्चों का उत्साहवर्धन बनाए हुए रखा। अब बात करेंगे पौड़ी से खबर की, जहां गर्ल्स स्कूल के पास एक आवासीय भवन में 2 कोबरा प्रजाति के सांप देखे जाने से हड़कंप मच गया। इस दौरान संस्था की अध्यक्ष प्रियंका थपलियाल ने वन विभाग को मौके पर इसकी सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने आधे घंटे के अंदर दोनों सांपों का रेस्क्यू कर लिया। इसके बाद वन विभाग की टीम वहां से रवाना हुई, लेकिन कुछ देर बाद फिर से एक और सांप दिखाई देने की सूचना पर दोबारा वन विभाग की टीम पहुंची, लेकिन तब तक सांप नाली में घुस चुका था, जिसकी वजह से टीम सांप का रेस्क्यू नहीं कर पाई। ये काला वाला भाई मम्मी।